नमस्कार, मेरा नाम है बानी गुप्ता। दिन है सोमवार, तारीख है 24 नवंबर 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन को अर्पित की श्रद्धांजलि। इफ्फी ने बच्चों के बारे में फिल्में दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ की साझेदारी। इथोपिया में मार्बल रोग का प्रकोप, अब तक 5 की मौत। रूस की G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने पर यूरोप ने व्यक्त की सहमति। बैंक घोटाला कर भागे संदेसरा ब्रदर्स पर SC का फैसला, कोर्ट आपराधिक आरोप हटाने पर राजी। IT प्रोफेशनल ने नौकरी छोड़ शुरू की डेयरी फार्मिंग, गाय ने बना दिया करोड़पति। दृष्टिबाधित महिला 2020 विश्व कप में जीत हासिल करने पर भारतीय टीम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। विश्व मुक्केबाजी फाइनल में भारतीय एथलीट ने शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लचित दिवस पर अहोम सेनापति लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय साहस, देशभक्ति और सच्चे नेतृत्व के प्रतीक लचित बोरफुकन को याद करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि लचित बोरफुकन ने असम की अपूर्णीय संस्कृति को रक्षा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी ने बच्चों के बारे में फिल्म दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इनमें बचपन की खूबसूरती और संघर्षों को दिखाया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफरे ने कहा कि बच्चों से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां, अवसरों के बारे में बताने के लिए गोवा में फिल्म फेस्टिवल 5 दिन तक चलेगा। इथोपिया में मार्बल रोग के मरने वाली संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है इसकी मृत्यु दर अब 50% हो गई है। अफ्रीका रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र ने कहा इथोपिया में मार्बल रोग से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 5 हो गई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इनकी मृत्यु दर अब 50% हो गई है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि इथियोपिया के पड़ोसी देशों दक्षिणी सूडान और केन्या में बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास जारी है। मार्बल एक वायरस जनित रोग है। इसके लक्षण है तेज बुखार और तेज सिर दर्द शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मार्बर्ग वायरस एक गंभीर बीमारी है और इसकी मृत्यु दर 88% तक है। रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के बाद यूरोप ने रूसी को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की है। रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था समूह G8 में फिर शामिल करने का यूरोप का यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से प्रस्तावित रूस यूक्रेन शांति समझौते के स्थान पर है। इसे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने तैयार किया है। 14,500 करोड़ के स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले के अंजाम देने वाले संदेसरा ब्रदर्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन अरबपति भाइयों नितिन और चेतन संदेशा के खिलाफ आपराधिक आरोपों को हटाने के लिए सहमत हो गया है, बशर्ते वह 1.6 अरब डॉलर के बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी बकाया राशि को 1/3 भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट को यह कदम अन्य अपराधियों को भी इसी तरह के समझौते की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आज के समय की टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है और इसी सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए जॉब से अच्छे मौके रहते हैं। पर एक शख्स ने टेक सेक्टर के अंदर 14 साल बिताने के बाद डेयरी फार्मिंग शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को पहले दृष्टिबाधित महिला 2020 विश्व कप में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा यह इसलिए सराहनीय है क्योंकि भारतीय टीम में श्रृंखला में एक भी मैच नहीं हारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल में भारतीय एथलीटों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा एथलीटों ने 9 स्वर्ण पदक सहित 20 पदक जीते हैं। श्री मोदी ने कहा यह अभूतपूर्व प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।